हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं के बारे में जाना था। आज हम राजस्थान की नहरों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इंदिरा गांधी नहर परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उपनाम राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा, राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसका उद्गम हरिके बैराज बांध फिरोजपुर पंजाब से है। सतलज व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। राजस्थान में इसका प्रवेश खारा खेड़ा, टिब्बी, हनुमानगढ़ से है। इसका मुख्य उद्देश्य रावी व्यास नदियों के पानी से राजस्थान को आवंटित 8.6 MAF पानी में से 7.59 MAF पानी का उपयोग मरुस्थलीय क्षेत्र में पेयजल व सिंचाई सुविधा हेतु उपलब्ध करवाना है। ये भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित नहर परियोजना है, जिसकी परिकल्पना बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने की व महाराजा शार्दुल सिंह ने भी इसके लिए पहला कदम उठाया। इंजीनियर कंवर सेन नहर का जन्मदाता व योजनाकार से नहर की रूपरेखा तैयार करवाना। बीकानेर में पानी की आवश्यकता रिपोर्ट 1948 में भारत सरकार को भेजी। प्रारंभ में इसका नाम राजस्थान नहर था। शिलान्यास 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत केंद्र में गृह मंत्री द्वारा। इंदिरा गांधी के निधन के बाद 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर का नाम बदलकर इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। इस परियोजना का निर्माण 2 चरणों में पूरा हुआ। प्रथम चरण में मशीतावाली से सताशर गांव बीकानेर तक 190 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर जिले शामिल किए गए। दूसरे चरण में शतासर बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर मुख्य नहर का निर्माण किया गया। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर राजस्थान के 5 जिलों हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर से होकर गुजरती है। इंदिरा गांधी नहर की कुल लंबाई 649 किलोमीटर है। हरिके बैराज से मशीतावाली हेड तक फीडर नहर लंबाई 204 किलोमीटर है। मशीतावाली से मोहनगढ़ मुख्य नहर 445 किलोमीटर है। मुख्य नहर मशीतावाली हनुमानगढ़ से मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। इसका अंतिम छोर मोहनगढ़ जैसलमेर है। इसको मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक 165 किलोमीटर ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर का संभागीय या मंडलीय मुख्यालय जयपुर में है। इंदिरा गांधी नहर की 9 शाखाएं हैं। राव सुर के पगदबे चारण सहित सागर से यानी रावतसर शाखा हनुमानगढ़, सूरतगढ़ शाखा हनुमानगढ़ गंगानगर, अनूपगढ़ शाखा गंगानगर जो कि इसकी सबसे लंबी शाखा है। चौथी है पुगल शाखा बीकानेर, दतौर शाखा बीकानेर, बरसलपुर शाखा बीकानेर, चारणवाली शाखा बीकानेर, फलोदी जैसलमेर, शहीद बीरबलराम शाखा जैसलमेर, सागरमल गोपा शाखा जैसलमेर। इस शाखा के अंतिम छोर से बरकतुल्ला खान लिफ्ट नहर, जिसका वर्तमान में नाम बाबा रामदेव लिफ्ट नहर, निकाली गई है, जिसे गडरा रोड तक ले जाना प्रस्तावित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 12 जिले लाभान्वित हो रहे हैं, जिसमें 6 जिलों को सिंचाई व पेयजल सुविधा जो है गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर मिलती है, जबकि 6 जिलों नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, झुंझुनू, सीकर को पेयजल सुविधा मिलती है। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान का उत्तर पश्चिमी भाग सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। इंदिरा गांधी नहर के बाईं तरफ का इलाका नहर के तल से ऊंचा होने के कारण सिंचाई के 7 लिफ्ट नहरों का प्रयोग किया गया है, जिसमें पहली है चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम नौहर साहवा लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। झुंझुनू को पेयजल मिलता है। कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर है। लाभान्वित जिले गंगानगर और बीकानेर हैं। सबसे पहले निर्मित लिफ्ट नहर व सबसे लंबी लिफ्ट नहर है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम गजनेर लिफ्ट नहर है। इसमें लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर हैं। नागौर को केवल पेयजल सुविधाएं मिलती है, जबकि बीकानेर से सिंचाई भी होती है। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, जिसका पुराना नाम बागड़सर लिफ्ट नहर है, इसमें लाभान्वित जिले बीकानेर हैं और सबसे छोटी लिफ्ट है। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर है, इसमें लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी हैं। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर, जिसका प्राचीन नाम फलोदी लिफ्ट नहर था, इसमें लाभान्वित जिले बीकानेर और फलोदी हैं। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम पोखरण लिफ्ट नहर है, इसमें लाभान्वित जिले जैसलमेर और फलोदी हैं। इंदिरा गांधी नहर के
इंदिरा गांधी नहर के पूर्ण होने पर राजस्थान के लगभग 19.65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का लाभ होता है। पेयजल के लिए लिफ्ट नहरें, तो पहली है राजीव गांधी लिफ्ट नहर, प्रारंभिक नाम जोधपुर लिफ्ट नहर योजना, इसका उपनाम जोधपुर नगर की जीवन रेखा है। ये नहर जोधपुर की कायलाना झील में पानी डालती है। आपनी योजना या गंदेली शाहवा योजना, जर्मनी के सहयोग से इंदिरा गांधी नहर का पानी हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर में पेयजल के लिए लाया जा रहा है। गंग नहर, राजस्थान की प्रथम नहर परियोजना जिसका पुराना नाम बीकानेर नहर है। महाराजा गंगा सिंह के कहने पर इसका प्रारूप कंवर सेन ने तैयार किया था। इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने 1921 से 1927 के मध्य किया। 1921 में महाराजा गंगा सिंह ने हुसैनीवाला से गंग नहर की नींव रखी। लॉर्ड इरविन ने 1927 में गंग नहर का उद्घाटन किया। वे इसी दिन रामनगर का नाम गंगानगर रखा। गंग नहर सतलज नदी पर हुसैनीवाला फिरोजपुर पंजाब से निकाली गई राजस्थान में प्रवेश खक्का गांव गंगानगर से है। इसकी 4 शाखाएं हैं जिनमें है करणी जी, लालगढ़, समीक्षा और लक्ष्मी नारायण जी। गंग नहर से सिंचाई गंगानगर जिले में होती है। गंग नहर लाने का श्रेय महाराजा गंगा सिंह को, इसलिए इसका नाम गंग नहर पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ कहा। नर्मदा नहर परियोजना राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम सरदार सरोवर बांध गुजरात से नहरों के द्वारा पानी लाया जाता है। इसका उपनाम सरदार सरोवर परियोजना है। लाभान्वित जिले जालोर, सर्वाधिक बाड़मेर। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 532 किलोमीटर है। राजस्थान में 74 किलोमीटर। राजस्थान में इसका प्रवेश शीलू गांव, सांचौर, जालोर है। राजस्थान की पहली परियोजना है जिसमें संपूर्ण सिंचाई फव्वारा पद्धति, स्प्रिंकल सिस्टम, ड्रिप सिंचाई प्रणाली इजराइल की देन है से की जाती है। नर्मदा जल में राजस्थान का हिस्सा 0.50 MF पानी तय किया गया है। 3 लिफ्ट नहरें, सांचौर लिफ्ट नहर, भादेड़ा लिफ्ट नहर, पनेरिया लिफ्ट नहर निकाली गई। गुड़गांव नहर राजस्थान हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। वर्तमान नाम पश्चिमी यमुना लिंक नहर है। इसका उद्गम यमुना नदी से ओखला हैंडवर्कर्स दिल्ली से निकाली गई है। इसमें लाभान्वित जिले डीग, भरतपुर। इस नहर से अजान बांध व गना पक्षी विहार को जल आपूर्ति होती है। भरतपुर नहर राजस्थान उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसका उद्गम यमुना नदी से निकलने वाले आगरा शहर से डीग जिले में सिंचाई की जाती है। राजीव गांधी सिद्धमुख व नहर सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की परियोजना है। इसका शिलान्यास भिरानी गांव हनुमानगढ़ में। रावी व्यास के अतिरिक्त जल को भाखड़ा नागल परियोजना से नहर के रूप में लाया गया। लाभान्वित जिले हनुमानगढ़, नौहर, भादरा तहसील, चूरू, राजगढ़, तारानगर तहसील। जल संरक्षण की विधियां जिसमें सबसे पहला है टाका, जिसे कुंड भी कहते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए बनाया गया। रानीसर टांका जोधपुर का प्रसिद्ध है। नाडी या जोहड़ शेखावटी के निर्मित कच्चे जल स्रोतों को कहते हैं। तालाब का छोटा रूप नाडी या जोड़ होता है। चोखा प्रणाली शुष्क क्षेत्रों में जल संग्रहण की विधि जिसमें चौकोर गड्ढे बनाकर पानी संग्रहित किया जाता है। टोबा नाडी से गहरी होती है, इसे टोबा कहते हैं। बेरी छोटा कुआं, कुई को बेरी कहते हैं। खड़ीन जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों ने शुरू की जल संग्रहण की परंपरागत विधि। खड़ीन का निर्माण ढाल वाली भूमि के नीचे करते थे। वर्षा जल सूखने पर नमी वाली भूमि में खेती करते थे। पालर पानी नाडी टांके में वर्षा का जल। लेवा तालाब वर्षा जल संग्रहण संरचना है। लेवा तालाब 12 में है। अमृतम जलम अभियान राजस्थान पत्रिका द्वारा जल संरक्षण का संदेश देने के लिए चलाया गया अभियान। जल संरक्षण रोकने के उपाय, शुष्क कृषि तकनीकें, वर्षा जल का संग्रहण, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली, वृक्षारोपण करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। कल हम राजस्थान में वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।